हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्प्रिंट बैच की ग्रेविटेशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं आज, और जो लेक्चर कंप्लीटली टोटली पूरी तरीके से एनसीईआरटी और उससे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होगा। आज हम न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे स्क्रैच से, कि किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं फ्री फॉल पर। फ्री फॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल के लिए नहीं, अगले से अगले साल यानी 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री फॉल। पक्का काइनेमेटिक्स के ऊपर इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए फाउंडेशन लेवल से हम इसको जरूर टच करेंगे। और हम लोग मास और वेट के बारे में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पहले भी हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, आज भी देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर। डिफरेंट स्कूल्स के जो पिछले सालों के पेपरों में क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैंने यहां पर इंक्लूड किया है, और एनसीईआरटी तो यहां है ही है। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये तीन ही फॉर्मूले हैं। एक है फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकला था, आप लोग जानते हो, G m1m2/r²। दो मासेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो उनके बीच की फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन वाली ऐसे लिखी जाती है। वो न्यूटन ने कहा था ऐसे लिखी जाएगी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों मासेस के और इनवर्सली उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है ना। और ये जी की वैल्यू आप लोग जानते हो ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जी की वैल्यू हो गई। अब ये जो छोटा जी है ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है। अलग अलग प्लैनेट्स पर ये जी की वैल्यू अलग अलग होती है। इवन अर्थ पर भी अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग एक जनरल रेडियस मान करके एक जनरल वैल्यू मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आई? वो यहां से आई। वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कहां से आई? वो इस फॉर्मूले से आई। आपने जी को रखा, जी की वैल्यू जानते हो आप लोग, आपने अर्थ का मास रखा और आपने यहां पर अर्थ की रेडियस रखी। किसी भी प्लेनेट का मास यहां रख दो, किसी भी प्लेनेट की रेडियस यहां पर रख दो, उसी का क्या निकल के आ जाएगा? उसी का छोटा जी निकल करके आ जाएगा, है ना। और लास्ट में वेट, वेट का फॉर्मूला, वेट एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि नीचे की तरफ धरती हमको खींच रही है, उसी को W से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग 9th क्लास के अंदर। आगे जाके वो भी नहीं करेंगे। W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग आज धड़ाधड़ एक के बाद एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के साथ बैठेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन आगे देखेंगे। यह तरीका है पढ़ाई करने का, तो इस तरीके को फॉलो करके ही आपको आगे बढ़ना है। और जहां भी कहीं डाउट आता है, जहां कहीं प्रॉब्लम आती है, उसको अपने पास नोट जरूर कर लेना कि मैं यहां अटका था, मैं यहां अटका था, आगे यहां नहीं अटकना मुझे, और है ना। मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लेने में या नीचे की तरफ एक्सेलरेशन के साइन में मुझे गड़बड़ लगी है, तो उस चीज को अपने पास साइड में नोट कर लो कि मेरे न्यूमेरिकल में ये गड़बड़ रही है, आगे से मुझे गड़बड़ रिपीट नहीं करनी। अगर आप गड़बड़ को आइडेंटिफाई कर लोगे, अगर आप गलतियों को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप उनको करने से बच जाओगे, ये बात पक्की है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को आइडेंटिफाई जरूर करनी है अपनी मिस्टेक्स को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। ये टफेस्ट पार्ट बन जाता है फिजिक्स का बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इन तीनों टॉपिक्स पर आज मंत्रणा करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आ गया बच्चों, ठीक है। पॉज करो, सॉल्व करो पहले इसको। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो इसलिए सॉल्यूशन देखो इसका जरा। देखो प्यारे बच्चों, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ऊपर लिखा भी हुआ है, और सारे एनसीईआरटी या उससे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स ही आपको मिलेंगे कि लेज से गिर रही है और ड्रॉप कर रही है टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। एक कार गिरी और आधे सेकंड के अंदर अंदर वो ड्रॉप कर गई, मतलब ग्राउंड को टच कर गई। वो आपको G10 लेना है, 9.8 नहीं लेना है, ऐसा वो कह रहा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है कैलकुलेशन को, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब अगर ये इस लेज से ये गाड़ी नीचे गिरी है, ग्राउंड पर गिरी है, तो पूछ रहा है भाई आधा सेकंड लगा इसको गिरने में, जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 0.5 सेकेंड्स। तो जब ये यहां गिरेगी तो कितनी स्पीड से गिरेगी, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इसकी, आपको इसका भी निकालना है। आओ जरा गिवन लिखें एक बार, आओ इसका जरा गिवन लिखें।
बच्चों गिवन में क्या क्या है? एक तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी, बोलो हां। लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी? क्योंकि ये जस्ट फॉल ऑफ हुई है, इसको पटक के नहीं मारा किसी ने, है ना, ये जस्ट फॉल ऑफ हुई, आगे से ऐसे गिर गई है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा बेटा इसको गिरने में? टाइम ऑफ फॉल कितना है? 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता तो वो निकालनी है। क्या आपको एक्सेलरेशन पता है? हां पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लेनी पड़ेगी? 10 या -10। तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर फॉलो किया है तो आप इसको कर ले जाओगे बड़े आराम से, आप मेरी बात समझ जाओगे। यहां पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है बेटा, इसलिए माइनस में लो, इसलिए माइनस में लो। डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो गड़बड़ कर जाए, सारे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, ठीक है। तो UTVA ये आ गया। और व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी आपको V निकालना है। और देख लें क्या निकालना है, व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग पॉइंट, ये निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग एवरेज स्पीड की बात हम कर लेंगे। अच्छा, कह रहा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी तीसरे में पूछ रहा है कि हाइट कितनी है, हाइट कितनी है। अरे हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही तो हो गई ना, कि ये चल के कितना आई है ऊपर से लेके नीचे तक, यानी आपको एस भी पूछा हुआ है, आपको एस भी पूछा हुआ है। काइनामेटिक्स ऐसी है भाई, मोशन ऐसा ही है, मोशन इन 1D ऐसा ही है। इन पांचों में से 3 आइटम दे रखी हैं, 2 आइटम पूछी हुई हैं, बताओ 3 तो हेल्प मिल गई ना आपको, 3 तो हेल्प आपने निकाल ली ना, इसमें से 2 जगह आप अपने आप पहुंच जाओगे। यहां देखो V निकालना है बेटा, U दिया, T दिया, A दिया, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? V इज इक्वल टू U प्लस AT, सुनी है या नहीं सुनी? सुनी है ना, V इज इक्वल टू U प्लस AT। बेटा V कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। U कितना है? 0, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है? -10 है, और टाइम कितना है बच्चों? 0.5 सेकेंड्स है। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, या -5 आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। ये -5 निकल के क्यों आया पता है? माइनस का साइन बता रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां लिख रहा हूं, माइनस शोज डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ वेलोसिटी बोलो ना, तो वेलोसिटी तो सिर्फ, अगर ये आपकी स्पीड पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो आपसे सिर्फ स्पीड पूछी जा रही है, यानी आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड 5 ही लिखना है, -5 नहीं लिखना, ठीक है। 5 ही लिखना है, -5 नहीं लिखना। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट अभी करता हूं, थर्ड पहले कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड मुझे साफ साफ सामने सामने दिख रहा है, इसलिए मैं थर्ड पहले कर लेता हूं। थर्ड में क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है हाइट कितनी है, बोले तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है। बताओ जी, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊं? बची हुई 2 इक्वेशन, दोनों में डिस्प्लेसमेंट आती है, जो मर्जी लगा सकता हूं मैं यहां पर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकता हूं, और 2S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर भी लगा सकता हूं। मुझे जो आसान लगेगी मैं वो लगाऊंगा, और मुझे आसान यहां पर लग रही है 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, क्योंकि एक तो 0 ही हो गया ना, कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। V आ गया 5 नहीं, -5 का स्क्वायर, वो बात वही है। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? -10 है। डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है, वही तो हाइट है ना। तो ये हो जाएगा -20h इज इक्वल टू 5 5 25 -0। तो बच्चों ये h निकल के कितना आ गया? 25 डिवाइड बाय -20, काटना जरा इसको, 5 से 4 से, और h निकल के आ गया 5/4, यानी 1.25। माइनस का आया, ये भी यही शो कर रहा है, ये भी यही शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ ट्रेवल हो रही है? नीचे की तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, किस तरफ ट्रेवल हो रही है? नीचे की तरफ। नेगेटिव साइन शोज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो कितना हो रहा है? 1.25 मीटर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपसे हाइट पूछी जाएगी, तो आपको हाइट यहां क्या लिखनी है? 1.25 मीटर, ये आपको हाइट लिखनी है। समझ में आ गया? तीसरा करते हैं, दूसरा करते हैं, मतलब तीसरा तो हो गया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 से। ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है बच्चों। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बोल जाओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ या ना? टोटल डिस्टेंस बता बेटा कितना है ऊपर से लेके नीचे तक, जल्दी बोल। कितना है? 1.25। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितना है 1.25, टोटल टाइम कितना है, अरे टाइम कहां है, टाइम कहां है, 0.5 है, 0.5 है ना। पॉइंट हटाया, 10 ऊपर आया, पॉइंट हटाया, 100 नीचे आया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 125 डिवाइड बाय 50, 5 से काट ले बेटा इसको, ठीक है ना। ये आ जाएगा 25 ऊपर और 10 नीचे, 2.5 आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना भाई, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं होगी मेरी, कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए क्योंकि स्पीड से काम करना पड़ता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, करना सॉल्व। आओ मैं करता हूं। An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 मीटर। यहां जी डायग्राम, यहां डायग्राम देखो, एक ऑब्जेक्ट को भाई साहब ने ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है, नहीं पता कितनी स्पीड से फेंका है, लेकिन इतना पता है कि वो यहां जाके रुक गया है। ये डिस्टेंस उसका 10 मीटर है ना, ये डिस्टेंस उसका 10 मीटर है, एक 10 मीटर के हाइट तक वो पहुंचा है, बहुत बढ़िया। द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। बोलो हाँ, फाइनल वेलोसिटी तो आपकी 0 ही होगी, हाइट पर पहुंच चुका है ना, फाइनल 0 होगी, इनिशियल आपको निकालनी होगी। टाइम टेकन भी निकालना है, कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे ये वाला पाथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। गिवन मैंने लिख लिया है, सीधा सॉल्यूशन कर लेता हूं। अब कर लूं या गिवन लिखूं, समझ में आ गया ना भाई। ये डिस्प्लेसमेंट है ना मेरे बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन कितनी होगी, -10 नीचे की तरफ ही लगती है हमेशा। तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको या तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ो, जी को हमेशा नेगेटिव ही लो क्योंकि वो डाउनवर्ड लगती है, इसलिए यहां पर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाए थोड़ी सी। 9.8 ले सकते हो आप अगर और अच्छा आंसर चाहते हो, टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए मैं 10 ले रहा हूं यहां पर। बाकी आपकी टोटली आपकी और आपकी स्कूल वाली मैडम के बीच का रिश्ता ये तो है ना, मैं उसके बीच में पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग UT नहीं है हमारे पास, VA और S है हमारे पास, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन बेटा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं लग रहा इस टाइम पर। टाइम तो नहीं है ना अपने पास, टाइम तो नहीं है ना, U भी निकालना है अपने को, U भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो इससे बढ़िया इक्वेशन कोई लग ही नहीं रही SAV को लेती हुई। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी लूंगा बेटा, -10। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर हो रही है कि नीचे की तरफ कवर हो रही है? चीज को ऊपर उछाला कि नीचे छोड़ा, ऊपर उछाला ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे डिस्प्लेसमेंट की, यानी ये S जो है ये पॉजिटिव में ही लिया जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव में ही लिया जाएगा। अब V क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस U क्या है, नहीं पता, U का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों -U स्क्वायर यहां आ गया, -U स्क्वायर यहां आ गया, ये हो जाएगा -200। क्या कहते हो, माइनस से माइनस कट गया, आपका U निकल के आएगा बेटा √200, है ना, और ये यहां से 10 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10√2। क्या कहते हो, है ना। और आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 1.414 लगा सकते हो आप चाहो तो, 14.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, नहीं तो आप इसमें भी छोड़ देना, जैसे आपकी स्कूल वाली मैडम नाराज ना हो वैसा ही कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल वाली मैडम ने पेपर चेक करना है भाई, बोर्ड ने तो करना नहीं। तो ये आपका U आ गया, इस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया होगा, बहुत बढ़िया हो गया। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट थ्रू द, ओके, V इज इक्वल टू U प्लस 80, क्योंकि मेरे पास सारी आइटम है, V भी है, U भी है, A भी है, T निकाल लूंगा, V भी है, U भी है, A भी है, T निकाल लूंगा। V कितना है, V तो भैया 0 है, U कितना है, अभी अभी निकाला 10√2, 10√2। एक्सेलरेशन कितनी है, -10 है, और T अपने को नहीं पता, वही तो निकालना है। ये जो -10T है इधर जाकर के पॉजिटिव 10T हो जाएगा, सोचना, ये जो -10T है यहां जाकर के हो जाएगा पॉजिटिव 10T, पॉजिटिव 10T इज इक्वल टू 10√2, 10 से 10 कट गया, T आ गया √2 सेकेंड्स, ठीक है, मीटर पर सेकंड, सेकंड यूनिट नहीं लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है बच्चों, दोनों के आंसर आ गए। बढ़ते हैं आगे, मास और वेट पर आया, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मैं करता हूं। मास कितना है, 10 किलो, वेट अर्थ पर भी निकालना है, मून पर भी निकालना है। जब बच्चे बोला जाए अर्थ पर निकालना है
तो मास इंटू जी ऑफ अर्थ लिया कर, और जब बोला जाए मून पर निकालना है ना, तो मास इंटू जी मून लिया कर। और तू जानता है बेटा इस बात को कि मास तो 10 है, जी अर्थ होता है 9.8, हाँ या ना, है ना, कितना होता है 9.8, तो यहां से आ जाएगा 98 न्यूटन। क्या कहते हो, क्या कहते हो, आएगा या नहीं आएगा? ऐसे ही यहां पर मास तो अभी भी 10 किलो ही है, लेकिन मून पर कितना होता है, मून पर होता है 9.8, यानी अर्थ का डिवाइड बाय 6 होता है, हाँ या ना? 9.8 तो अर्थ पर हो गया ना, और उसका भी डिवाइड बाय 6 ये होता है मून पर। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए इसका आंसर आ जाता है 16 न्यूटन। ठीक है, मुझे याद है ये 1.67 कुछ वैल्यू आती है इसकी, इसलिए मैंने 10 से थ्रेड करके इसको 16.6 लिख दिया। आप भी इसको याद कर सकते हो, 9.8 डिवाइड बाय 6 की वैल्यू काट के देख लो, 1.67 1.66 के आसपास आती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, थोड़ा सा हट के न्यूमेरिकल है, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो मैं करता हूं। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 10 न्यूटन है, कहां पर, अर्थ पर। What would be its weight when measured on the surface of moon? कह रहा है मून पर अगर इसका वेट को मापेंगे तो कितना आएगा। कितना ही सिंपल है भाई, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 10 न्यूटन आ रहा है, पूछ रहा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा। क्योंकि आप जानते हो कि जी मून जी अर्थ का 1/6 होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता, होता है ना। दोनों तरफ अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, स्टाइल है, स्टाइल है, दोनों तरफ मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मास से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास इंटू ग्रेविटी क्या बन जाएगा, वेट ऑन मून। जी अर्थ इंटू मास क्या बन जाएगा, वेट ऑन अर्थ, और अपॉन में क्या है 6, वेट ऑन अर्थ दिया हुआ है कितना है 10 है, पुट कर दे वहां पर। ये इसको बोलते हैं मैथ्स के साथ खेलना, है ना, ये वेरिएबल्स के साथ खेलना है ये, और बहुत बहुत छोटा सा खेल है ये, बहुत आसान सा खेल है ये, आपको आना चाहिए करना। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे भाई ये चीज मुझे पता है सर, यहां से भी शुरू कर सकते थे आप इसको, ठीक है ना, लेकिन इससे ज्यादा प्रिसाइज चीज ये है ना बच्चों, इससे ज्यादा प्रिसाइज चीज तो ये है ना कि जी मून की वजह से वेट ऐसा होता है। ठीक है, तो बस मैंने इसलिए लिख दिया, और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 10/6, 5/3, और काट ले 1.66 कुछ आएगा ये। ठीक है ना, तो 3, ठीक है, न्यूटन में, न्यूटन में हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आया, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच इट राइजेस, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। थोड़ा सा बढ़ गया इसका लेवल भाई क्वेश्चन का, है ना, ट्राई करना एक बार जरा, ट्राई करना। अच्छा, डायग्राम बना सकते हो क्या, एक बॉल को ऊपर फेंका और वो वापस आ गई, ऊपर गई और वापस आ गई, तो ये एक तो हाइट निकालनी है, एक तो हाइट निकालनी है, दूसरा ये निकालना है कि जाने और आने टोटल टाइम कितना लगा है उसको टोटल टाइम कितना लगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने बीच में भी लिया था लेक्चर के, अगर आपको याद हो तो, ऐसा एक क्वेश्चन बीच में भी लिया था मैंने लेक्चर के, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। कोई बात नहीं, गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं हम लोग, गिवन, गिवन क्या क्या गिवन है, बॉल को ऊपर फेंका कितनी स्पीड से भाई, 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे बच्चों, 49 मीटर पर सेकंड है। बोलो हाँ, ऊपर गया, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, -10 ले ले बेटा, 11th क्लास तक सुखी रहेगा अगर इस तरह से चलेगा तो। ठीक है ना, स्कूल वाली मैडम से पूछ लियो एक बार ये करने से पहले, लेकिन ठीक है ना। चलो अच्छा, अब क्या क्या पूछ रहा है, यू हो गया, ए हो गया। अच्छा, ऊपर जाकर के फाइनल वेलोसिटी भी तो 0 हो जाएगी बच्चों, यानी फाइनल वेलोसिटी को क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 0 लेना पड़ेगा, 0 मीटर पर सेकंड, या 0 ही लिख लो सिर्फ, मीटर पर सेकंड कोई नहीं लिखना प्रेफर करता है यहां पर, है ना, क्योंकि सेंस नहीं बनती उसकी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और टोटल टाइम निकालना है, यानी आने और जाने दोनों का टाइम निकालना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आओ बच्चों, U दिया, A दिया, V दिया, S भी चाहिए, T भी चाहिए। पहले काम करते हैं, S निकालते हैं। SAVU
2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से बढ़िया इक्वेशन दिखती नहीं मेरे को कोई, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी लूं, अच्छा ऐसा है भाई 49 मीटर पर सेकंड है ना, तो बेटर ये रहेगा कि मैं यहां पर 9.8 ले लूं अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है आंसर 9.8 से जल्दी आ जाएगा, ये एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं बच्चों। तो यहां मैं -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा हूं इसको, क्योंकि 49 दिया हुआ है, कटेगा बड़े प्यार से, दुगने पे कट जाएगा इसलिए, ठीक है ना। -9.8 एक्सेलरेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी, v कितना लेंगे 0 का स्क्वायर, u कितना लेंगे 49 का भी स्क्वायर। ओ भाई साहब चलो कोई बात नहीं, -9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस का 49 इंटू 49, ऐसे कुछ हो रहा ना, ये माइनस का माइनस से कट जाएगा और s आ जाएगा, ये दोनों नीचे चले जाएंगे इसके, 49 इंटू 49 अपॉन में 98 इंटू 2, ये 98 का पॉइंट हटके ऊपर 10 चला गया। अगर समझ नहीं आया तो बताओ, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन है। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, क्या कहते हो, ये 5 पर, ठीक है, और कटेगा 2.5 पर, चलो जैसा मर्जी देख लो, ठीक है। तो आपको इससे इंटू करके क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट कर लेना बच्चों इसको, ठीक है, यहां कैलकुलेट करके लिख लेना मीटर, ठीक है, 49 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके लिख लेना मीटर। आगे बढ़ता हूं, बी पार्ट पर चलता हूं। बी पार्ट क्या कह रहा है, टोटल टाइम निकालना है ऊपर से लेके नीचे तक का, जाने का भी आने का भी। बच्चा बोलता है सर जितना टाइम ऊपर जाने का उतना टाइम नीचे आने का, तो प्रूव करके दिखा पहले इस बात को। आपने डायरेक्ट कैसे रिजल्ट ले लिया ये कि टी असेंड इज इक्वल टू टी डिसेंड, ये कैसे आपने ले लिया, है ना, कोई क्वेश्चन ऑफ मोशन तो है नहीं ऐसी जिसको आप डायरेक्ट यूज कर लोगे यहां पर। तो टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, इससे करो, इससे करो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इससे करो। मुझे एक बात बताओ, जब ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जब ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 डिस्प्लेसमेंट होगी। क्यों, क्योंकि ये जिस पॉइंट पर चली उसी टाइम पर वापस, उसी पॉइंट पर वापस आ गई। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, यानी मैं डिस्प्लेसमेंट को सेफली 0 लिख सकता हूं। इस स्टाइल से करके देखना इसको। u कितना है, ऊपर फेंका है 49 से, 39 से ऊपर फेंका है, ठीक है, टाइम ही तो निकालना है, कैपिटल टी लिख लूंगा इसको, टोटल टाइम निकल के आएगा। नहीं तो पता क्या करना पड़ेगा, आधा निकालना पड़ेगा, फिर आधे को मल्टीप्लाई बाय 2 करके फिर निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे कर लिया करो, 49 इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है मैं जानता हूं -9.8 है, और फिर टी स्क्वायर है साथ में। अब 0 इज इक्वल टू 49t माइनस 9.8 बाय 2 टी स्क्वायर, कुछ ऐसा ही है ना। और ये उठ करके यहां आ जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। 9.8 इसके नीचे चला गया, 2 पर चला गया, तो ये एक टी से एक टी कट भी गया, और टाइम आ गया 49 डिवाइड बाय 9.8, और ऊपर चला गया 2, ये पॉइंट भी हट गया, ऊपर 10 और आ गया, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, 2 से 2 कट गया, टाइम आ गया बच्चों 10 सेकंड, टाइम आ गया 10 सेकंड, ठीक है। ऐसे करना, ऐसे करना, एक झटके में टोटल टाइम निकल के आएगा, ये नहीं 5 ऊपर 5 नीचे फिर दोनों को ऐड करने बैठोगे, ठीक है ना। एक स्टोन को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है 19.6 मीटर की हाइट से, कैलकुलेटेड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, एक हाइट से एक पत्थर को नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप कह रहा है ना, रिलीज बोल रहा है ना, रिलीज बोलना ड्रॉप बोलना एक ही बात है बेटा। ड्रॉप का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 लेनी है। एक्सेलरेशन कितनी लूंगा, माइनस का 9.8 लूंगा, सेफ चलूंगा। हाइट कितनी बोल रखी है इसने, यानी डिस्प्लेसमेंट, अरे यही तो हाइट है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर टक्कर मारने से पहले कितना कवर कर चुका है ये, जितनी इसकी हाइट है उतना, यानी 19.6 मीटर कवर कर चुका होगा ये स्टोन डिस्प्लेसमेंट के बराबर, तो 19.6 मीटर। प्लस में लूं या माइनस में लूं, अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो आप इसको माइनस में लोगे, आप अपनी स्कूल वाली मैडम के हिसाब से चल रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप जैसा मर्जी कर सकते हो इसको। तो माइनस का साइन मैंने यहां पर पुट कर लिया, क्योंकि मुझे तो 11वीं कक्षा को छूना है, इसलिए, है ना, 11वीं कक्षा में जाकर के आपको दिक्कतें कम आए, मैं तो ये चाहता हूं, इसलिए
मैंने माइनस ले लिया यहां पर -9, क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है इसलिए। ठीक है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, बोले तो v निकालना है, तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ये दिखेगा नहीं शायद नीला रंग, ये ले लेते, v निकालना है, VASU मिल गया। 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लगाऊंगा बच्चों, है ना, क्योंकि V है, S है, A है और U है, इनको मिलाकर के एक ही क्वेश्चन बनती है, वो भी ये वाली। टाइम निकालना नहीं है तो टाइम की चिंता करनी नहीं है। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी, -9.8, डिस्प्लेसमेंट कितनी, -19.6 इज इक्वल टू में V ही तो निकालना है और U तो आपका 0 ही है। पुट कर दिया सब कुछ, माइनस से माइनस कट भी गया, और 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, और इसका आपको रूट लेना पड़ेगा, 16 या 18, अरे तो 19.6 ही बन रहा है, मुझे आ गए। है ना भाई, 9.8 को इंटू करना तो 19.6 ही आएगा, है ना। 8 दूनी 16, एक कैरी हो गया, 9 दूनी 18, 1 19, 19.6 आएगा। 19.6 इंटू 19.6, 19.6 का स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ रूट ले लिया मैंने, तो v आ गया 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे करना, ऐसे करना, ये आएगी फाइनल वेलोसिटी। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इसको करोगे, करो, खुद करो एक बार। चलो मैं करता हूं। कह रहा है एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से, और g लिया जा रहा है उसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मुझे पता है वो माइनस में ही लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ लगती है ग्रेविटी। मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है आपको, तो बच्चों मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए उसको ऊपर जाके रुकना तो पड़ेगा ना, उसको ऊपर जाके रुकना तो पड़ेगा ना, v को 0 तो होना पड़ेगा ना। ये तो u है, चल ये तो u है, उसको तो 0 होना पड़ेगा v को, है ना। तो आपको हाइट निकालनी है, बोले तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। फिर से वैसा सही क्वेश्चन है ये, फिर से वैसा सही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन का इतना यूज आपने कभी नहीं किया होगा, ठीक है ना, खूब यूज हो रहा है यहां पर। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, माइनस का 10, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है। v कितना है, 0 का स्क्वायर, और u क्या लेंगे मेरे बच्चों, 40 का स्क्वायर लेंगे, 40 का स्क्वायर लेंगे। माइनस से माइनस काट देता हूं ऐसे ही, ये 20 हो गया, इज इक्वल टू s, और 40 इंटू 40 छोड़ देता हूं इसको ऐसे ही, s इज इक्वल टू 40 इंटू 40 अपॉन में 20, दूनी पे कट गया, 4 दूनी 8, 80 मीटर आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी 80 मीटर, ठीक है, और ये हाइट भी है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट आ गई है, रीच बाय द स्टोन। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। इतना ही होगा। अरे हाइट भी इतनी है, डिस्प्लेसमेंट भी तो यही है, और डिस्टेंस भी तो यही है, जा कर रहा है यहां से यही तो जा रहा है। तो जितनी डिस्प्लेसमेंट उतना डिस्टेंस उतनी ही हाइट, और वो कितना, और वो 80 मीटर है। ठीक है, सबके आंसर यही है, ठीक है, सबके आंसर यही है। स्टोन इज अलाउड, कितने पत्थर फेंकोगे यार, पत्थरबाज गैंग है कि। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time, ओ अच्छा, ये ओलंपियाड लेवल है भैया। हाँ, इसे आप करो, इसे आप करेंगे, आप करो। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा, मुझे लगता नहीं वैसे तुमने किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 मीटर हाई। बच्चों देखो ध्यान से, एक टावर है, टावर मेरा हमेशा ऐसे ही बनता है, चोंच वाला, ठीक है ना। कितना, 100 मीटर, 100 मीटर ऊंचा है, ठीक। उस पर से एक स्टोन को छोड़ा गया है, कह रहा है एक और स्टोन को नीचे से ऊपर भी छोड़ा गया है। ये रहे, दो पत्थर हैं, दो पत्थर हैं, एक पत्थर ए, एक पत्थर बी, एक पत्थर बी। बी को ऊपर फेंका और ए को नीचे छोड़ा। नीचे फेंका नहीं है, नीचे छोड़ा है, बोल रहा है ऐसा, है ना।
अलाउड टू फॉल, बस ऐसे गिरने दिया उसको एडजेसेंट में, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको कितनी से फेंका, इसको 25 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, क्योंकि इसको तो फेंकना पड़ेगा, ये 0 से चला होगा, ये 0 से चला होगा। अब क्या करना है, बताना है आपको कब और कहां मिलेंगे दोनों। मतलब जब ये चल के टक 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 यहां पहुंच चुका होगा, तुम हाफ ही मान लोगे इसको, मान लो यहां पहुंच चुका होगा और ये चल के यहां तक पहुंच चुका होगा, ये मीटिंग पॉइंट है इनका, ये मीटिंग पॉइंट है। तो पूछा जा रहा है कि कब और कहां, कब और कहां, यानी टाइम कैलकुलेट करना है एक तो आपको, है ना। व्हेन का मतलब होता है टाइम निकालना है, और वेयर का मतलब होता है कि आपको हाइट निकालनी है। तो यहां से आप हाइट निकाल लोगे, ये वाली, ये एक्स निकाल लो, ये एक्स निकाल लो। वेयर का मतलब ये एक्स फाइंड कर लो, आप ये एक्स फाइंड कर लो और ये टी फाइंड कर लो। बच्चों कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोचना इस बारे में, सोचो। गिवन शिवन बता दिए, सोचो। देख, दो इक्वेशन बनाएंगे आप लोग, ठीक है, दो इक्वेशन बनाओगे। एक इक्वेशन बनेगी ए स्टोन की, येलो से करते हैं चलो। एक इक्वेशन बनेगी बेटा ए पत्थर की जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, और एक इक्वेशन बनेगी बी पत्थर की। बाद में दोनों को हम क्लब कर देंगे, टाइम आ जाएगा, क्योंकि मीटिंग टाइम तो दोनों का सेम ही होगा ना, दोनों के मिलने का समय तो सेम ही होगा ना। इसलिए ए को बी को, एक को ऊपर से जिसको छोड़ा दूसरे को उछाला, दोनों को हम कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेंगे, मिलाएंगे दोनों को कहीं ना कहीं। तो शुरू करते हैं, ए की बात करो सबसे पहले, बी को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, बी को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, सिर्फ ए की बात करो। भैया ए की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाँ या ना। ए की एक्सेलरेशन, ए की एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप एक काम करो, आप ये मान लो कि ये डिस्टेंस x है, बी जितने पे जाकर के मिला वो x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 100 - x। क्या कहते हो, ये डिस्टेंस कितना होगा जो a ने चला, 100 में से x हटा दो, पूरा 100 था ना, 100 में से x हटा दो, तो ये कितना चल के आया, ये चल के आया 100 - x, और ये चल के आया x। यानी a ने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी बेटा, a ने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी, a ने डिस्प्लेसमेंट करी 100 - x, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में करी है, तो माइनस में लूंगा इसको, ठीक हो गया। ये गिवन लिख लिया मैंने। टाइम कैलकुलेट करते हैं इसका, यानी इसकी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। देखो, S = ut प्लस 1/2 AT², ये लगाऊंगा मैं, ठीक है। S कितना है बच्चों, S है -100 - x इज इक्वल टू, u कितना है, 0 है। u 0 होने की वजह से पूरा पार्ट खत्म हो गया, ये पूरे पार्ट का नाश हो गया, है ना, ये सब खत्म हो गया, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, -10 है, -10 है, और t² अपने को नहीं पता, इसी के टर्म्स में इक्वेशन को हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो भैया ये -10/2 t² हो गया ना, और ये -100 - x है, तो इसका माइनस इसके माइनस से पहले तो कट जाएगा, इसका 2 10 से कट के 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन अल्टीमेटली क्या बनेगा, 100 में से x गया बराबर 5t²। उम्मीद करता हूं ये नीचे वाली इक्वेशन आपको दिख रही होगी, नहीं तो आपने खुद ही बना ली होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। आओ बी की बातें करते हैं अब थोड़ी सी, अब बी की बातें करते हैं। भैया बी का गिवन क्या है, बी का गिवन क्या है, बी का गिवन है, बी का u ऊपर की तरफ 25 है, बी की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ x है, बी की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। इन तीनों को मिला करके फिर एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, ये रही इक्वेशन, S = ut प्लस 1/2 AT²। बच्चों S कितना है, S x है, ऊपर की तरफ ट्रेवल हो रहा है, पॉजिटिव x लूंगा, ऊपर की तरफ ट्रेवल हो रहा है, पॉजिटिव x लूंगा, इज इक्वल टू u है 25t, है ना, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है -10 और t², तो ये आ जाएगा x =
25t माइनस 5t स्क्वायर। देख लो आराम से, आराम से देख लो। x इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 1 की शक्ल देखो जरा। 5t स्क्वायर किसके बराबर है? 5t स्क्वायर किसके बराबर है? 5t स्क्वायर बराबर है 100 माइनस एक्स के। चेक कर लो, 5t स्क्वायर बराबर किसके है? 100 माइनस एक्स के। तो मैं क्यों ना इस 5t स्क्वायर की जगह पर सीधा 100 माइनस एक्स पुट कर दूं? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5t स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5t स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं सीधा उठा करके यहां पर पुट कर दूंगा। देख, x इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर किसके बराबर है? 100 माइनस एक्स के। 100 माइनस एक्स, थोड़ा सा इधर भी सॉल्व कर लूं, है ना। फाइनल स्ट्रेच जो है वो मैं यहां दोबारा से लिख लेता हूं। x इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 25t माइनस 100 माइनस एक्स। इसका माइनस खुलेगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25t माइनस 100 और माइनस माइनस एक्स प्लस का, है ना। ये प्लस का x और ये प्लस का x कट गया, यहां 0 रह गया। 25t माइनस 100, ये माइनस 100 उठ के यहां आएगा तो पॉजिटिव 100 हो जाएगा और ये 25t हो जाएगा और 25 का नीचे आ जाएगा डिवाइड में 100 के, कट गया और आंसर आ गया 4 सेकंड। कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? 4 सेकंड के बाद। जब ये 4 सेकंड चल चुका होगा और ये भी 4 सेकंड चल चुका होगा, तब दोनों टक्कर खा जाएंगे, तब दोनों टक्कर आ जाएंगे। वेयर का आंसर कैसे करूं? अब वेयर का आंसर बहुत सिंपल है, टी को उठा इसमें पुट कर दे। आप इसमें भी कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो, जिसमें आसान लगे उसमें कर दो। मेरे को इसमें ज्यादा आसान लग रहा है फर्स्ट वाली क्वेश्चन में, तो टी की वैल्यू उठा के फर्स्ट वाले में डाल दे बेटा, ऐसे। इधर कर, किधर कर, ऊपर कर दूं? चलो ऊपर कर देता हूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 और टी की वैल्यू उठा करके क्या रख दी बेटा? 4 का स्क्वायर रख दी, ठीक है। 4 चौक 16, 16 पंजे 80, माइनस का x इधर जाएगा, 80 यहां जाएगा, 16 में से 80 गया x और यहां आ गया x बराबर कितना? 100 में से 80 गए 20 मीटर, ठीक है। तो कितने मीटर के हाइट पर मिल जाएंगे बेटा? दोनों 20 मीटर की हाइट पर मिल जाएंगे। ये इसका आंसर आ गया, टाइम भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। तो चेक कर लो, चेक कर लो पूरा सॉल्यूशन, अच्छे से लिख लेना और समझ भी लेना। बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। इसके अंदर पहला वाला दूसरा वाला ये तो निरा ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। तीसरे वाले के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप इसको एज अ होमवर्क समझ करके रिपीटेड सॉल्व करना, ठीक है ना। अच्छा, जितने भी न्यूमेरिकल है सबको एज अ होमवर्क समझ के रिपीटेड सॉल्व जरूर करना भाई, इसको तो करना ही करना। चलो, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है जो कि 6 सेकंड के बाद नीचे आ गई है। एक बॉल को ऊपर फेंका गया है जो कि नीचे आ गई है, कितने टाइम में? जिसका टोटल टाइम कितना है? 6 सेकंड में आ गई है, ठीक है। कह रहा है किस वेलोसिटी से फेंकी गई होगी, यानी उसका यू कितना है। एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो, माइनस का 10 ले लो, चलो आसान करने के लिए चीजों को माइनस का 10 ले लो, हर बार गोला बनाने की जरूरत नहीं है। -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, टाइम 6 सेकंड है। मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगी? मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रही है आपसे, ये आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रही है, ठीक है। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूं कि पहले मैं कोशिश करता हूं यू निकालने की, और मैं इक्वेशन देख कौन सी लगाऊंगा। बच्चा पता क्या करेगा यहां पर? बच्चा ये करेगा भाई, आने का टाइम और जाने का टाइम तो सर सेम होता है, टोटल टाइम 6 है, तो जाने जाने का 3 हो गया, आने आने का भी 3 हो गया। ऐसा मत करना, और थोड़ा सा भरोसा करो इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है ये वाली। कौन सी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इस पर भरोसा रख बेटा। s की वैल्यू या 0 पुट कर। क्यों 0? क्योंकि पूरा ट्रेवल करके वापस आ गया है। ये कॉन्सेप्ट समझ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां पर? 0 इज इक्वल टू यू, यही तो निकालना है। यू को ही तो फाइंड करने जा रहा हूं। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो फेंका गया था, यू निकालना है आपने। टाइम
टाइम तो टी, कैपिटल टी कितना है 6 सेकंड है, सीधा पुट कर दूं ना, समझ गए ना बात को। प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6u -6 या 36 और इंटू 5, ये अभी कर ही देता इसको, ये 0 यहां आ जाओ, ये हो जाएगा 6u। अच्छा 6 से ऐसे ही कट जाएगा, तो क्यों ही करूं, 6 5 30, 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसको ऊपर फेंका गया था, समझ गए ना। 6 को मैंने यहां डिवाइड करके 6 6 का 36 करके 6 5 30 करके लिख दिया यहां पर 30 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर कितनी स्पीड से फेंका गया था बेटा, ऊपर फेंका गया था 30 मीटर पर सेकंड से। मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगा, तो बच्चों मैक्सिमम हाइट पहुंचाने के लिए तो v0 लेना ही पड़ेगा आपको, यहां पहुंचाने के लिए इसका v तो 0 लेना ही पड़ेगा। तो मैंने u जानता हूं कितना है 30 है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और v कितना है 0 है, और मैक्सिमम हाइट निकालनी है। बोले तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से बढ़िया कोई नहीं दिख रहा मुझे यहां पर। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी लूंगा -10, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे ही लगती है, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है जो कि हमारी हाइट बन जाएगी। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने h लिख दिया है ना, हाइट बन गई वो। v कितना है, v होगा 0, क्योंकि ऊपर जाके उसने रुकना है, और u 30 है, तो 30 का भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा -20h इज इक्वल टू -30 इंटू 30। मैं क्यों सॉल्व करूं, माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, 2 से कटा 15 पर 15 3 45, हाइट आ गई 45 मीटर। इफ यू अंडरस्टैंड, हाइट आ गई 45 मीटर, ठीक है। तो ये ए पार्ट का आंसर, ये बी पार्ट का आंसर। अब तू देख सी पार्ट का आंसर क्या बोल रहा है। ये कह रहा 4 सेकंड के बाद इस बॉल की पोजीशन क्या होगी वो निकालनी है, यानी ये बॉल कहां पहुंच जाएगी वो निकालनी है। कहां से पोजीशन, किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से तो ली जाती है ना। तो जब बोला गया है कि ग्राउंड से फेंकी है, तो भैया ग्राउंड ही रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड ही रेफरेंस पॉइंट है। और ये ऊपर गई है और नीचे आई है, ये पूरा कारनामा करने में इसको 6 सेकंड लगे हैं, तो 4 सेकंड में ये कहां होगी, ये 4 सेकंड में कहीं यहां होगी। बात समझ रहे हो भाई, 3 सेकंड ऊपर जाने के, 1 सेकंड थोड़ा सा नीचे आने का, तो थोड़ा सा नीचे आ गया ये 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक ये यहां होगी। तो तुमको पता क्या निकालना है, तुमको पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब पता क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है तुमको, ये कितना होगा पता करना है आपने, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे खड़े हो ना, ग्राउंड से देखोगे ना भाई 4 सेकंड में कहां पहुंची वो, इसलिए यहां पर आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा ये मुझे एक बार बताओ। कोई चीज आगे गई और फिर पीछे आ गई, इसको क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। बोलो हां, क्या बोलते हो इसको, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां भी तो यही हो रहा है, ये अलग अलग पाथ थोड़ी है, ये एक ही पाथ है। ऐसे गई है 3 सेकंड और अगले सेकंड यहां पहुंच गई है ये, तो तुमको यही तो निकालना है। बात समझे कि नहीं समझे, तुमको डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है। तुम क्या यूज करोगे पता है, तुम यूज करोगे s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक बार फिर से, इस बार तुमने s ही तो निकालना है, बोले तो ये डिस्टेंस निकालना है। इसको मैं x लिख लेता हूं इस बार, अगर इसको आप x मान लो तो मैं इसको x लिख लेता हूं। x इज इक्वल टू, फेंका कितने से था बेटा, 30 से फेंका था। कितने देर तक आपको मोशन को स्टडी करना है, 4 सेकंड तक आपने मोशन को स्टडी करना है। ये शब्द बोला करो, अपने मुंह से शब्द निकालो ये वाले। कितने सेकंड तक स्टडी करना है मोशन को, 4 सेकंड तक स्टडी करना है। तो मैं टाइम यहां पर लिखूंगा 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -10 नीचे की तरफ लग रही है, और ये भी हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लूं बच्चा, ये देख सॉल्व कर लेता हूं इसको। x इज इक्वल टू 3 4 120 माइनस 2 को 5 से, 4 चौक 16 5 80, 120 में से 80 गया, कितना आया बच्चों, 40 मीटर। 40 मीटर ही आएगा ना, ठीक है। तो 40 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। 40 मीटर हाइट पर बॉल पहुंच जाएगी। ये टोटल हाइट 45 है। सुनियो ध्यान से बात को, यहां ध्यान से बात को सुनियो बेटा। ये पूरी हाइट जो है यहां से लेकर यहां तक वो 45 है, अभी अभी निकाली थी ना, और यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 40 है।
तो बड़ा लेजिटिमेट आंसर आ रहा है, ऐसा ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो 40 मीटर पर होगी 4 सेकंड के बाद वो बॉल, ये आंसर है इसका। तो बच्चों ये चैलेंजर है पिछली बार का, है ना। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने आंसर जरूर किए होंगे इसके। ठीक है, तो इसको मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि पिछला वाला चैलेंजर है तो भैया हमारी ड्यूटी बनती है इसको सॉल्व करना, तो है ना। आजा, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है 25 मीटर पर सेकंड से। डायग्राम बनाना हो सुंदर सा तो बना लो। ऊपर फेंका है 25 से, टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ओ भाई साहब, फिर वही क्वेश्चन, ये टाइम निकालना है आपने। और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड्स, ये पिछला वाला क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो टोटल टाइम निकालना है ना, और बस कुछ नहीं दिया। और एक्सेलरेशन कितनी लोगे बेटा, माइनस का 10 ले लो, सुखी रहोगे, है ना। 9.8 लोगे तो मैडम सुखी रहेगी स्कूल वाली। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू आ गया, टी आ गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर। तो टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, टोटल टाइम टी निकालना है। अच्छा जी, एक बात बताओ, ये ऊपर भी जाएगा और ये नीचे भी आएगा, तो वही काम करना है, डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देना है आपने। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये लगाना है और डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देना है। ऐसी दूसरी बार भी 4 सेकंड तक चला करके इसकी पोजीशन को आपने जज करना है। मतलब मान लो ये ऊपर गया और ये यहां तक आ जाएगा, इधर तक, तो आपने ये पोजीशन निकालनी है इसकी, यानी डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है आपने इसकी। ये डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन होती है ये। S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं इसको। यहां x ले ले बेटा इसको, क्योंकि ले लिया है। ठीक है, u कितना लेंगे, u 25 है। टाइम लूंगा पूरा t, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वापस आकर के उसने 0 कर लिया अपनी, तो टाइम लेगा टोटल t प्लस 1/2, a की जगह -10 और यहां पर लेंगे t स्क्वायर, तो 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई साहब उठ के यहां आ गए। 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t, t से t कट गया, 5 से 25 5 पे कट गया, टाइम निकल के आ गया 5 सेकंड। 5 सेकंड ये टाइम आ गया। अब चौथे सेकंड के लिए चलाना है इसको, बॉल को, स्टोन को, ऑब्जेक्ट को, जो भी है ना। इसको 4 सेकंड के लिए आपने चलाना है। u कितना लेंगे बच्चों, u दिया हुआ है 25, और टाइम कितना लेंगे, 4 लेंगे। एक्सेलरेशन वही -10 लेंगे, और ये 4 चौक 16 कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 80। तो x आ जाएगा 100 में से 80, यानी 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर की हाइट पर भाई साहब कौन दिख जाएगी, बॉल दिख जाएगी। ठीक है बच्चों, इस बार एक और चैलेंजर, क्योंकि 2 चैलेंजर क्वेश्चन थे ना, इसलिए एक और चैलेंजर ले लो भाई। अ बास्केटबॉल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट 1 मीटर अबव द फ्लोर रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 0.67 मीटर अज्यूमिंग द बॉल नॉट मूविंग हॉरिजॉन्टली, कैलकुलेट वेलोसिटी जस्ट बिफोर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेस्ट पोजीशन से U से 1 मीटर चल करके एक बॉल नीचे गिरी है, एक बॉल नीचे गिरी है V1 से, बोला निकालना है जस्ट बिफोर इट हिट द फ्लोर द वे डाउन, यानी V1 को आपने कैलकुलेट करना है। ऐसा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम करता हूं ना, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं V1 निकाल ही लेता हूं। ठीक है, जब इतना पूछा ही गया है और दिख गया है तो भाई निकाल ही लेते हैं हम। एक्सेलरेशन बच्चों क्या लेंगे, माइनस का 10 लूंगा ना, सेफ रहता हूं। टू as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 इंटू -10 इंटू 1 इज इक्वल टू V1। नहीं पता, u तो 0 है क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया, बोल रहा साफ साफ। ठीक है, -20 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, और V1 आ जाएगा, ये माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए आ रहा है, तो मैं रूट में ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 पुट करूंगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 2√5 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरा V1 आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। अब कह रहा रिबाउंड कर रही है बॉल, ओके, टक्कर मार के फिर ऊपर उठी है, टक्कर मार के ऊपर उठी है। कह रहा लेकिन जब ऊपर उठी है ना, तो केवल 0.67 ही चली है,
0.67 मीटर तक ही ऊपर उठी है ये, यानी आधे से थोड़ी ज्यादा, मैंने आधे से थोड़ी कम बनाई है ना। थोड़ा रियलिस्टिक डायग्राम बनाता हूं यार। ये ऊपर उठी है और लगभग इस हाइट तक आई है। तो ये जो डिस्टेंस अब चली है ये 0.67 मीटर चली है। ठीक है, तो आपने ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, ये वाली, यानी इस बार ये इनिशियल बन जाएगी ना, क्या कहते हो, इस बार ये इनिशियल बन जाएगी ना ये वाली, और ऊपर जाकर के बॉल रुकनी भी है क्योंकि वहीं तक ही गई है, वो 0.67 तक ही गई है, वहीं तक ही हाइट उसकी पहुंची है। तो इसका इस वाले ऊपर वाले मोशन का v0 लूंगा। आजा बेटा, u निकालना है, v0 है, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखी है इस बार भाई साहब ने, कितनी, 0.67 मीटर दे रखी है, 0.66 0.67, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुई है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऊपर की तरफ हुई है। ठीक है, और यहां एक गड़बड़ हो गई, या माइनस में डिस्प्लेसमेंट लेनी चाहिए थी क्योंकि ये नीचे की तरफ हुई है, तो ये अपने आप ही माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लेना बच्चों। s कितनी है, इस बार ऊपर की तरफ है, 0.67 लेंगे ना, 0.67 इज इक्वल टू v तो 0 है, v तो 0 है, और u आपने फाइंड करना है। तो माइनस का u हो गया, ये माइनस का u स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया माइनस का 2 इंटू 6.6, ऐसे लिख लेता हूं अभी क्योंकि ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, और u आ जाएगा अंडर द रूट 6 to the 12 132 अपॉन 10। ठीक है, तो ये कितना रूट बनेगा भाई, 11 का भी नहीं बनेगा ये, तो करना भाई। ठीक है, मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। ओके, बहुत हो गया फिर तो, है ना, काफी सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी के लगभग सभी न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, इसके अंदर जितने भी फ्री फॉल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, जितने वेट और मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो और क्या चाहते हो आप, एक तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वीडियो चाह रहे हो, मुझे पता है बात, है ना, टेलीग्राम ग्रुप भरा रहता है, कमेंट भरे रहते हैं, है ना, इवन कम्युनिटी पोस्ट पर भी तुम लिख रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं कटा है। ठीक है, अगर नहीं कटा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो देखने में। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर एक अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा जरूर। ठीक है, और उसको किसी संडे को पोस्ट करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में, मतलब हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है ना, वो हमारा जो लेक्चर प्लान बनता है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो किसी संडे के दिन वो पोस्ट हो जाएगी, या किसी छुट्टी वाले दिन उसको पोस्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो पहले मुझे वो लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। अगली सीरीज जो स्टार्ट करेंगे वो वर्क एंड एनर्जी पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन का वीडियो डलता है, इतने में नीचे कमेंट भर जाते हैं कि सर वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी। तो कोई बात नहीं, वर्क एनर्जी ने भी आना है अपने समय से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार हम लोग, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिजिक्स को पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।